त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 के तहत जिले की तारानगर पंचायत समिति क्षेत्र में सोमवार 28 सितंबर को पंचों एवं सरपंचों के निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय से द्वितीय प्रशिक्षण के बाद रवाना हुए मतदान दलों ने अपने अपने बूथ पर पहुंचकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप के गावंडे ने बताया कि तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान सोमवार सवेरे 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। वहीं मतदान के तत्काल बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने मतदान दलों के अधिकारियों से कहा कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान बूथ पर प्रत्येक मतदान दल अधिकारी फेस मास्क पहने, सैनिटाइजर उपयोग करे एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखे। इस अवसर पर चुनाव पर्यवेक्षक महावीर सिंह, प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी सहित मतदान दलों के अधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। वहीं ग्राम पंचायत रायपुरिया में आज निर्विरोध निर्वाचन से सरपंच व वार्ड पंचों को चुना गया। पंचायत में 2 गांव, एक रायपुरिया व दूसरा पोटी है, जिसमें 9 वार्ड आते हैं। पूर्व सरपंच करणी सिंह रायपुरिया व पूर्व पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि गांव के मतदाताओं ने सर्वसम्मति से सरपंच व 9 वार्ड पंचों को निर्विरोध निर्वाचित किया है। इस दौरान पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी सत्यवीर सिंह व सहायक रिटर्निंग अधिकारी बाबूलाल सैनी ने निर्वाचित सरपंच बिहारी लाल बरोड़ व 9 वार्ड पंचों को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किए। इस मौके पर पूर्व सरपंच करणी सिंह रायपुरिया ने बताया कि 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव भी निर्विरोध किया जाएगा। आज ग्राम पंचायत रायपुरिया में कोट्टी और रायपुरिया गांव के मतदाताओं ने मिलकर जो धरण पेश कर सरपंच पद पर श्री बिहारी लाल बरोड़ और 9 पंच निर्विरोध निर्वाचित किए हैं, जो एक राजस्थान में उदाहरण पेश किया है। 36 कौमों के मतदाताओं ने एक जाजम पर बैठकर ये तय किया कि पंच और सरपंच ग्राम पंचायत में निर्विरोध होने चाहिए। आगामी 7 तारीख को जो उप सरपंच का चुनाव किया जाएगा वो भी निर्विरोध निर्वाचन किया जाएगा, जिसके लिए पोटी गांव से उप सरपंच तय किया गया है। पहली बार ये जो नई ग्राम पंचायत बनी है, पहली बार ये नई जो ग्राम पंचायत बनी है, मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार बनने के साथ साथ में पिछली बार ये ग्राम पंचायत सातरा के साथ में शामिल थी, तो वहाँ पर लगभग 12 सरपंच है वो उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार इस गांव में और पोटी जो गांव है, दोनों गांव ने मिलकर है वो अपना प्रत्याशी निर्विरोध एवं पूरी ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुनाव किया है। ये पंचायत के लिए और सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन है वो किया गया है। इससे जो भी ग्रांट मिलेगी उसमें भी सुविधा होगी, फायदा मिलेगा और आपस में ग्रामवासियों का प्रेम भाव है, भाईचारा जो है वो इससे परिलक्षित होता है। क्योंकि बिना जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए जो थोथे वादे किए थे, उन वादों को कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष निकल जाने पर भी पूरे नहीं किए। साथ ही इस दौरान राठौड़ ने कहा कि आज प्रदेश में कृषि उपज मंडी की हालत खराब है, परंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा किसान हित में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जो नॉन NFSA स्कीम के तहत नवंबर माह तक गरीबों को निःशुल्क राशन देने की घोषणा की थी, परंतु राज्य सरकार की हठधर्मिता की वजह से केंद्र सरकार द्वारा बजट भेजने के बावजूद राज्य सरकार ने गरीबों को जून तक का ही राशन उपलब्ध करवाया है, जो कि कोरोना संकट के समय प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। और राजस्थान के कांग्रेस का संगठन बिना अध्ययन किए हुए 2 विधेयक जो अभी किसान की जिंदगी को बदलने के लिए, बहबूद की लाने के लिए, दशकों पुरानी किसान की मांग को अपनी फसल का मालिक है, जहां चाहे वहां बेचेगा, उस मांग को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने जो क्रांतिकारी फैसले किए, उसके लिए किसानों को भड़काने के लिए, बदलाने के लिए कोशिश हो रही है। सरकार कोशिश कर रही है अपनी सूबे के अंदर किसान को भड़काने के लिए, सड़क पर आने के लिए। मेरी चुनौती है
कि इस दोनों कानूनों में किस जगह पर कृषि उपज मंडी के वर्तमान कानून को समाप्त करने की बात कही है। वैकल्पिक व्यवस्था है, एमएसपी की व्यवस्था यथावत रहेगी। और मैं समझता हूं कि किसान को अब तक देश सुविधाओं के अंदर एक विकल्प दिया है और उस विकल्प के आधार पर किसान अपनी फसल को कहीं बेच सकेगा, जिस किसी भी कंपनी से चाहेगा करार की खेती कर पाएगा। ये आज के युग की आवश्यकता है और किसान समझ रहा है। और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कभी कैंडल मार्च के नाम पर, कभी ज्ञापन के नाम पर इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। जिन लोगों ने कानून को पढ़ा नहीं, उन नौसिखियों लोगों को इस प्रकार के कानून पर टिप्पणी करके एक वर्ग को भड़काना दुर्भाग्यजनक है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर किसान बिल के फायदों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से लोगों को अवगत कराया जा सके। इस दौरान निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने किसानों को विश्वास दिलाया कि यह किसान बिल उनके लिए ऐतिहासिक साबित होगा तथा इससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा वे बिचौलिए और दलालों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। पंचायती राज चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं रतनगढ़ की 27 ग्राम पंचायतों के 156 बूथों का पुलिस द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही आपराधिक गतिविधि वाले संदिग्ध लोगों को पाबंद करने, मतदाताओं से भयमुक्त मतदान करने के लिए जनसंपर्क एवं लाइसेंस शुदा हथियारों को पुलिस थाना में जमा कराने का कार्य किया जा रहा है। सीआई महेंद्र कुमार ने बताया कि रतनगढ़ थाना अंतर्गत 18 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके बूथों का निरीक्षण पिछले 3 दिनों से किया जा रहा है। वहीं शेष 9 ग्राम पंचायतें राजलदेसर थाना अंतर्गत है। साथ ही चुनाव से पूर्व भय मुक्त मतदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। चुनाव के दौरान आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के हथियारों को जमा कराने का क्रम भी शुरू हो गया है। रतनगढ़ आदर्श पुलिस थाना में शनिवार शाम तक 90 में से 55 हथियार जमा हो चुके हैं। वहीं राजलदेसर थाना में 107 में से 100 से अधिक जमा हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि आगामी 1-2 दिनों में समस्त हथियार पुलिस थाने में जमा कर लिए जाएंगे। आज भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जासोल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने जसवंत सिंह को पुष्पांजलि दी। इस दौरान राठौड़ ने जसवंत सिंह के द्वारा की गई देश की सेवा को याद करते हुए उन्हें कुशल प्रशासक बताया और उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जसवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में अनेक पदों पर रहकर अपनी प्रशासनिक कुशलता एवं दक्षता साबित की है। सरकार के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले जसवंत सिंह जी जसोल आज हमारे बीच में नहीं रहे। हार्दिक श्रद्धांजलि उस व्यक्तित्व को जिन्होंने पूर्व सैनिक के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में इस देश के अंदर अलग अलग कालखंडों के अंदर वो अमिट निशान छोड़े हैं, जिनको लंबे समय तक देशवासी याद रखेंगे। राजस्थान से जुड़े हुए जसवंत सिंह जी, चाहे लोकसभा रही हो, राज्यसभा रही हो, राजस्थान के हितों की पैरवी सदैव करते रहे। आम राजस्थानी से राजस्थानी भाषा में बात करने का उनका संवाद लंबे समय तक कार्यकर्ता को मन में याद रहेगा। ढेरों सारी श्रद्धांजलि उस महामानव को जिसने राजस्थान की
अलग अलग पदों पर रहते हुए सेवाएं की, कार्यकर्ताओं के मन में अमिट छाप छोड़ी। रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में बीएसएफ के 38 वर्षीय जवान का बीमारी के चलते आज निधन हो गया। जवान पिछले 1 महीने से छुट्टी पे आए हुए थे तथा जयपुर बीकानेर का उपचार ले रहे थे। वहीं आज जवान की सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव सहित आसपास के सैकड़ों लोग शामिल हुए तथा पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बीएसएफ जवान मनीराम मेघवाल बाड़मेर में तैनात थे। तबीयत खराब होने के कारण अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में छुट्टी पर घर आए थे। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात में आज देशवासियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौर में किसानों की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने शहीद भगत सिंह से जुड़ी श्रोताओं की राय को भी शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में किसान अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, कैसे रहना, समय कैसे बिताना, हर पल खुशी भरी कैसे हो, तो कई परिवारों को दिक्कतें आई। और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे, जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी, उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से सब कुछ खत्म हो चुका है, और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी, हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते हैं। वहीं मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि भारत को किसानों पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस कठिन समय में हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। कोरोना काल में किसानों ने अपना दमखम दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा कि खेती में नए नए बदलाव आ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयासों में किसान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है आज मन की बात में
उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। वहीं आज चूरू नगर मंडल उत्तर के अध्यक्ष सुरेश सारस्वत के नेतृत्व में संत भानीनाथ शक्ति केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने एक साथ सुना। इस अवसर पर शक्ति केंद्र प्रमुख श्री राम सैनी, बूथ अध्यक्ष लालचंद सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी क्रम में भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष जुगल पांडे व राकेश ओझा ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को स्वामी गोपाल दास शक्ति केंद्र पर सुना। इस अवसर पर शक्ति केंद्र संयोजक अशोक सेन व सुमेर सिंह राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुजानगढ़ में भी आज भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस अवसर पर माटोलिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ने कोरोना महामारी के मुश्किल समय में भारत की फार्मा इंडस्ट्री द्वारा 150 देशों को दवाइयां भेजी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको इस संकट की घड़ी में एक साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। जिला मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर का आज बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी ने निरीक्षण कर संक्रमित रोगियों की कुशल से पूछी व उचित परामर्श दिया। इस मौके पर डॉक्टर गौरी ने कहा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए दवाई के साथ योगाभ्यास की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनको योगाभ्यास करना चाहिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क लगाने के लिए भी कहा। इस अवसर पर डॉक्टर शशांक चौधरी, डॉक्टर इमरान गोरी, डॉक्टर एमएच मंसूरी, डॉक्टर कविता माहिज, किशन गोस्वामी व अजीज चौहान आदि ने भी उचित सलाह दी। हाँ जी, आज कोविड केयर सेंटर के अंदर जो हमारे पेशेंट्स जो एडमिट हैं उनसे निरीक्षण करते हुए उनसे बातचीत की गई। इनको योगा के बारे में, काढ़े के बारे में, खाना पीना सही रखने के बारे में समझाया गया है। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके बारे में बताया गया है। सभी पेशेंट अपने स्तर पे काफ़ी अच्छी जागरूकता दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इनकी दवाइयाँ टाइम टू टाइम ये अपने ले रहे हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रख रहे हैं। कोविड केयर सेंटर के अंदर और भी सुविधा मुहैया करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है हमारे। इनकी जो भी समस्या आ रही है उनको हम हाथों हाथ 30 मिनट के अंदर अंदर उसका समाधान करने के लिए तत्पर हैं। सरदारशहर में थानाधिकारी सतीश कुमार यादव को दलित समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर धीर देसर से गायब हुई एक लड़की को परिजनों को सुपुर्द करने की मांग की। निरंजन धानका के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि 3 सितंबर को युवती अपने घर से बिना बताए गायब हो गई थी। वहीं मामले में रतनगर थाने में 4 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम रतनगढ़ क्षेत्र की एक लड़की को बुला फुसला कर एक व्यक्ति ने यहाँ से ले गए है और हम सरदारशहर थाने में आज एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो जांच अधिकारी है उनको चेंज किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सरदारशहर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली व निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी आदि कांग्रेस नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर स्थित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने भोजन की पौष्टिकता व स्वाद की जांच करने के लिए भोजन किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई यह रसोई मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई इस लोकप्रिय योजना के औचक निरीक्षण के लिए हमारे माननीय विधायक महोदय द्वारा कल हमें निर्देशित किया गया और आज हम नगर अध्यक्ष भाई महावीर जी माली के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ पार्षदगण सभी ने यहाँ आके औचक अचानक इसका इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसी अच्छी योजना चलाई। अभी हमने सब व्यवस्थाएं देखी और खाने का जो देखा हमने, दाल, एक सब्जी, अचार, अच्छा खाना, अच्छी रोटी और 2 यहाँ तो खाना खा रहे थे, उनसे भी हमने जानकारी ली तो उन्होंने भी यही बताया कि बहुत बढ़िया, धन्यवाद हो मुख्यमंत्री जी का, जो देहात से इधर से आते जाते हैं उनको तुरंत खाना घर की खाने की तरह खाना मिलता है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे शहर की व्यवस्था जो है और जिस रैन बसेरे में हमारी व्यवस्था चल रही है, मैं मीडिया को विश्वास दिलाता हूँ शायद चूरू जिले में कहीं नहीं मिलेगी। और आगामी भी हम मौके पर इसका विधायक महोदय के निर्देशानुसार निरीक्षण करेंगे और निश्चित रूप से अच्छी योजना चलाएंगे और मुख्यमंत्री जी के सहयोग करेंगे। धन्यवाद।
बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।